अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरुकृपा, मोक्षमूलम गुरुकृपा। अनंतुपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतुपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशोर मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। बड़ी साधु वंदना में श्रेणी के 23 पुत्रों पर विचार चल रहा है। अभय कुमार के ऊपर हम विचार कर रहे थे। अभय कुमार की बुद्धि के द्वारा लकड़हारे ने दीक्षा ली और उसके संयम का भी महिमा अभय कुमार की बुद्धि के द्वारा कितना फैला, वहाँ तक का वर्णन हमने देखा था। अभय कुमार भले ही राज्य में मंत्री थे, परंतु सबके दिलों में वो बसे हुए थे। मगध देश के अंदर तो ऐसी एक अभय कुमार के लिए श्रद्धा थी, ऐसा एक विश्वास था कि अभय कुमार नहीं तो मगध देश नहीं। यानी श्रेणिक महाराज से भी ज़्यादा अभय कुमार के ऊपर लोगों को ज़्यादा विश्वास था। परंतु फिर भी अभय कुमार राज्य में बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। वे अत्यंत निर्लिप्त थे और वे चाहते थे कि बस इस संसार का मैं त्याग कर दूं, मुझे इस संसार में नहीं रहना है। चरम शरीरी होने के कारण उन्हें यह राज्य वैभव कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। बुद्धि के धनी होते हुए भी वे अपनी बुद्धि का उपयोग मोक्ष मार्ग में लगाना चाहते थे। एक बार भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से उन्होंने सुना कि वितभय पट्टन के राजा जो उदयन है, उदयन राजा अंतिम मोक्षगामी है। तब से तो अभय कुमार को ऐसा विचार आने लग गया, यदि उदयन राजा अंतिम मोक्षगामी है, मैं यदि राज्य करूँगा, राजगादी पर बैठूंगा तो बहुत सारा समय चला जाएगा और मेरा मोक्ष रुक जाएगा। इसलिए मुझे कुछ भी करके जल्दी से जल्दी दीक्षा लेना अत्यंत आवश्यक है। मैं यदि राजा बन गया तो उसके अंदर ही मैं अटक जाऊंगा। इसलिए कुमार अवस्था में ही मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, यानी राजकुमार हूँ तब तक ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। अवसर देख करके श्रेणिक महाराज के पास में वे दीक्षा की आज्ञा भी मांगते हैं। तब श्रेणिक महाराज कहते हैं, अभय कुमार
यह दीक्षा लेने का समय तो अभी मेरा है, तेरा अभी दीक्षा लेने का समय नहीं आया है। तुम्हें तो मगध सम्राट बनना है। और श्रेणिक महाराज ने विशेष आग्रह किया। मन तो नहीं था, परंतु क्या करे, पिता की आज्ञा के बिना जाना भी असंभव था। बहुत बार जब जब भी अवसर नजर आता था तब अभय कुमार पिता से एक ही बात करते थे, बस कुछ भी हो जाए आप मुझे दीक्षा की आज्ञा दो। तब श्रेणिक महाराज ने एक दिन कहा, आप बार बार दीक्षा दो दीक्षा दो दीक्षा की आज्ञा दो कहते गए, मैं दीक्षा की आप उसी समय में आप दीक्षा ले लेना जिस दिन मैं आपके ऊपर रुष्ट हो जाऊं और मैं कहूँ जा अभय जा, चला जा, मुझे वापस अपना मुंह भी मत दिखाना। इस प्रकार से जब मैं कहूँगा तब जाकर के प्रवजित हो जाना। अभय कुमार विचार करते हैं कि पिताजी दीक्षा की आज्ञा नहीं देते हैं, परंतु इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं संसार में रहते हुए भी जो भी कुछ मेरे से धर्म कार्य होगा, मैं धर्म की प्रेरणा देते रहूँगा और संसार में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखूँगा। और इस प्रकार से मन में संकल्प करके इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी गृहस्थ लिंग सिद्धा भी है, गृहस्थ भी सिद्ध बन सकते हैं। इस प्रकार से विचार करके अभय कुमार अब जो भी कोई दिखता है उन्हें धार्मिक धर्म करने की प्रेरणा देते रहते हैं। एक बार अभय कुमार सोचते हैं, कुछ भी नहीं असंभव जग में, सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है, तो सब कुछ हो सकता है। कुछ भी असंभव इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह धार्मिक प्रेरणा देते देते एक बार काल सूर्या कसाई का पुत्र जो सुलस है उसके साथ में भी मैत्री कर लेता है, मित्रता कर लेता है, दोस्ती कर लेता है और उसे ये जो कसाई के संस्कार थे उसको छुड़ाने के लिए धार्मिक संस्कारों का उन्होंने सिंचन कर देता है और उन्हें समझाते हैं कि ये पापानुबंधी के कार्य है। हिंसा, जीवों को मारना और जो जीवों की हत्या की जाती है उसमें कितना पाप लगता है। जो काल सौरिक कसाई रोज के 500 पाड़े को मारता था, सुलस ने यह अभय कुमार की दोस्ती से संग का रंग उसे ऐसा लग जाता है कि वह विचार करता है कि नहीं, अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, अपने पिता का जो धंधा है मैं नहीं संभालूंगा, मैं कुछ अच्छा ही काम करूँगा। इस प्रकार से अभय कुमार की मैत्री के कारण वह पापानुबंधी पाप के कार्यों का त्याग कर देता है और पुनिया बनाकर, रुई की पुनिया बनाकर बेचना चालू कर देता है। 12 व्रतधारी श्रावक बन जाते हैं। एक नरकगामी को जाने यदि वह पिता का धंधा संभालता तो वह नरकगामी ही बनता, रोज के इतने जीवों की हिंसा करने से। परंतु अभय कुमार के सत्संग के कारण वह स्वर्ग और मोक्ष के पद पर आगे बढ़ने लग जाता है। सुलस अपने पिता काल सौरिक कसाई का बिजनेस उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है और आगे जाकर के वो पुण्य श्रावक के नाम से ही पहचाना जाने लग जाता है, जिसकी एक सामयिक श्रेणिक महाराज खरीद नहीं पाते थे। ऐसे व्रतधारी श्रावक वह सुलस बन जाता है। एक बार श्रवण भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते राजगृही नगरी में आते हैं। राजगृही नगरी के उद्यान में वे विराजमान थे। श्रेणिक राजा और चेलना रानी वन विहार के लिए शाम के समय में जाते हैं। लौटते समय
श्रेणिक महाराज ने और चेलना रानी ने देखा, एक तालाब के किनारे पर बैठ करके एक मुनिराज ध्यान कर रहे हैं। ठंडी के दिन शीत इतनी पड़ रही थी, ठंड इतनी पड़ रही थी, और ऐसे में मुनिराज कुएं के किनारे के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। घर पर राजमहल में श्रेणिक महाराज और चेलना रानी दोनों ही आ जाते हैं, सो जाते हैं। अच्छी तरह से महल है, उसमें भी ओढ़ने बिछाने के लिए रजाई आदि है। सो गए। आधी रात के समय में चेलना रानी का हाथ रजाई के बाहर रह जाने के कारण एकदम अकड़ जाता है। तब चेलना रानी विचार करती है, जो मुनिराज तालाब के किनारे पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, उनके शरीर पर तो वस्त्र भी पूरे नहीं हैं, उनका क्या होता होगा। और उनके मुंह से, चेलना रानी के मुंह से अचानक निकल जाता है, आह, उनका क्या हुआ होगा। आधी रात के समय, उस समय श्रेणिक महाराज भी जाग रहे थे। नींद खुली हुई थी और ज़्यादा खुल गई। विचार करते हैं, अरे ये यहाँ रहते हुए दूसरे और किसी का चिंतन कर रही है, उसका क्या हुआ होगा। शंका मन में पैदा हो जाती है। अब जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर कोई मिथ्या बात है, झूठी बात है, ये शंका आ जाना। जब तक आँखों से देखे नहीं, स्वयं के कानों से सुने नहीं, तब तक ऐसी ही अंदाजा लगा करके किसी भी बातों पे शंका करना योग्य नहीं होता है। परंतु श्रेणिक महाराज, चेलना रानी के ऊपर शंका आ जाती है और भगवान महावीर स्वामी के वंदन करने के लिए निकलते हैं। जाते जाते अभय कुमार को कहते हैं, हे अभय कुमार, जो चेलना रानी का जो महल है, उस महल को आग लगा दे। अब इतना कह करके श्रेणिक महाराज तो भगवान की वाणी सुनने के लिए चले जाते हैं। अभय कुमार चेलना रानी के महल के पास में जाते हैं और उस महल में जितनी मूल्यवान वस्तुएं थी, रानी थी, सबको बाहर निकाल देते हैं। और अनावश्यक जो हिस्सा था, जिस हिस्से में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री नहीं थी, ऐसे हिस्से में घास फूस आदि डाल करके और उसमें चिंगारी लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। अब महाराज भगवान महावीर स्वामी के चरणों में श्रेणिक महाराज पहुँचते हैं। श्रेणिक महाराज भगवान महावीर स्वामी को भी जो शंका मन में थी, वह शंका ही पूछते हैं और अपने रानियों के चरित्र के ऊपर वे पूछने लग जाते हैं। तब भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणिक, आपकी सारी पत्नियां सारी सतियों के समान है और उसमें भी चेटक राजा की 7 ही पुत्रियां महासती है। बस इतना सुनना ही था। श्रेणिक महाराज तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, फटाफट महल की ओर पहुँचने लग जाते हैं। मन में पश्चाताप है, यदि पूरे महल को आग लग गई होगी तो चेलना की राख हो गई होगी। सती यह भगवान के मुँह से सुन करके वह अत्यंत पश्चाताप करने लग जाते हैं। महल की ओर लौटते हैं। रास्ते में ही अभय कुमार मिलते हैं। अभय कुमार को पूछते हैं, क्या बात है, आपने महल को आग लगा दी? पिताजी, आपकी आज्ञा, उसका पालन तो करना ही चाहिए। ये सारा काम निपटा कर बाद में ही मैं आप इस बाजू आया हूँ। तब आपकी आज्ञा का पालन तो मैंने अक्षरशः पालन कर दिया है। यह सुनकर के श्रेणिक महाराज और ज़्यादा घबरा जाते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से कहते हैं, अरे मेरे को कुछ हो गया था, लेकिन तेरी बुद्धि ने क्या लकवा मार दिया था क्या? गुस्से में कहते हैं। तब अभय कुमार कहते हैं, पहले तो बिना सोचे विचारे आज्ञा दे दी
यदि मैं आज्ञा का भंग कर देता तो मुझे राजदंड भी भोगना पड़ता था, प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। अब इस प्रकार से श्रेणिक महाराज और अभय कुमार दोनों उत्तर प्रत्युत्तर करते रहते हैं। राजा को अत्यंत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि टेंशन है कि चेलना रानी अब रही नहीं होगी, और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है और वह जोर से चिल्ला करके कहते हैं, अब पहले यदि दूसरा यहाँ पे होता ना तो उसे खत्म ही कर देता था, परंतु पुत्र मोह के कारण मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ। जा, यहाँ से जा, तेरा मुंह भी देखना मैं नहीं चाहता हूँ। अभय, तू यहाँ से चला जा। और इसी अवसर की राह अभय कुमार देख रहे थे। आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन डोळे। अंधा एक आँख मांगता है और भगवान उसे दो आँखें दे देता है। उसी प्रकार से इस अभय कुमार ने इस अवसर का इतना ज़्यादा फायदा ले लिया, वहाँ से सीधे भगवान के चरणों में पहुँच जाते हैं और प्रवज्जित हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। श्रेणिक महाराज चेलना रानी के महल के पास में पहुँचते हैं। देखा तो रानियाँ सुरक्षित थी, महल भी सुरक्षित था। जो महल का अनावश्यक भाग था उसको ही जलाया गया था। बुद्धि तो अभय कुमार की थी ही, परंतु उसे श्रेणिक महाराज को पता है कि अभय कुमार को मैंने ऐसा कह दिया है तो अब क्या हुआ होगा। मन में अत्यंत खेद है, मैंने बहुत ज़्यादा गलती की। सोचे विचारे बिना, देखे बिना ही अभय कुमार को डांट दिया, और श्रेणिक महाराज को पता चल जाता है कि मेरे जा कहने के बाद तो वह दीक्षा लेने ही वाला था, और उसने जाकर के भगवान के चरणों में दीक्षा ले ली है। श्रेणिक महाराज को अत्यंत पश्चाताप होने लग जाता है, मैंने अपने पुत्र रत्नों को खो दिया। इस प्रकार से विचार करने लग जाते हैं और तीव्रता से भगवान के पास में जाते हैं। भगवान के पास जाकर के देखते हैं तो भगवान के पास में दीक्षा का वेश पहन करके संयमित होकर के अभय कुमार बैठे हुए हैं। देख करके अत्यंत दुख होता है, परंतु वे वंदन नमस्कार करके वापस अपने राजमहल के अंदर लौट आते हैं, क्योंकि उसका दीक्षा लेना तो सुनिश्चित था ही, परंतु अवसर की राह देख रहे थे। और जब कह दिया जा अभय तू जा, तो बस वो तो चला ही गया। इस प्रकार अभय कुमार ने 5 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया। 1 मास तक संथारा व्रत अंगीकार किया, और संथारा लेने के बाद में वे सिद्ध, बुद्ध और मुक्त विजय अनुत्तर विमान में जाकर के वहाँ से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से अभय कुमार का चरित्र हमने देखा। ये हो गए श्रेणिक महाराज के 10 पुत्र। अब 23 पुत्रों का वर्णन हमें देखना है। जैसे अभय कुमार 10वां नंबर उनका था, 11वां नंबर है दीर्घसेन, जो धारिणी रानी के पुत्र, सभी श्रेणिक महाराज के ही पुत्र हैं, परंतु रानियां अलग अलग है। ये धारिणी रानी के पुत्र हैं, ये भी दीक्षा लेते हैं, 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं और विजय विमान के अंदर वे जाते हैं। उसके बाद 12वां पुत्र है महासेन, वे भी धारिणी रानी के पुत्र हैं, वे भी 16 वर्ष तक संयम पाल के विजय विमान में जाते हैं। लष्टदंत यह भी धारिणी का पुत्र है और वैजयंत विमान में जाते हैं। गृहदंत ये भी धारिणी रानी के पुत्र हैं, वे भी वैजयंत देवलोक के अंदर वैजयंत विमान में जाते हैं। इस प्रकार से शुद्ध दंत, भल्ल कुमार, द्रुमसेन, महाद्रुमसेन, सिंहसेन, महासिंहसेन, पुण्यसेन, ये सारे धारिणी के पुत्र श्रेणिक महाराज और धारिणी रानी के पुत्र 16 वर्ष तक संयम का पालन करते हैं। शुद्ध दंत और हल्ल कुमार जयंत विजय विमान में जाते हैं।
और बाकी के जो जो ध्रुव हैं वह अपराजित विमान में जाते हैं। बाकी 18 से लगाकर 23 पुत्र अपराजित से आगे सर्वार्थ सिद्ध विमान में 5 पुत्र सर्वार्थ सिद्ध विमान में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार श्रेणिक महाराज के 23 पुत्र दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक कर लेते हैं और अंत में सभी एक एक मास का संलेखना कर करके और महाविद्य क्षेत्र से वे मोक्ष महल को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब जो श्रेणिक महाराज के पुत्र है वो 23 ही पुत्र भगवान के चरणों में जाकर के संयम अंगीकार कर लेते हैं। जाली, मयाली, उयाली ये आदि वेहल आदि सभी 23 पुत्रों ने दीक्षा ली और आत्मा का कल्याण किया। कहने का मतलब इतना ही है, राजा हो, महाराजा हो, बुद्धिशाली हो, कोई भी हो, संयम के बिना मोक्ष नहीं, संयम के बिना सद्गति नहीं। इसलिए सभी लोगों ने संयम अंगीकार किया। अनुत्तर वायु सूत्र के अंदर इसका डिटेल में वर्णन आता है, विस्तृत वर्णन आता है। आगे क्या भाव आते हैं अवसर होगा तब देखा जाएगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, भगवान महावीर के शासन के अंतिम मोक्षगामी राजा कौन? भगवान महावीर के शासन के अंतिम मोक्षगामी राजा कौन? दूसरा प्रश्न है, पुण्य श्रावक के पिता का नाम क्या है? पुण्य श्रावक के पिता का नाम क्या है? तीसरा प्रश्न है, श्रेणिक राजा की कौन सी रानी के श्रेणिक राजा को कौन सी रानी के चरित्र पर शंका आई? श्रेणिक राजा को कौन सी रानी पर के चरित्र पर शंका आई? यह तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह आपको जवाब दे देने हैं। आज के सामूहिक पचकान भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज आपको मशरूम नहीं खाना भोजन में, यह एक त्याग रहेगा। बड़े महाराज साहब आपको पचकान कराएंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, आज मशरूम नहीं खाना, धारणा प्रमाणे उपयोग सहित पचकान ओ श्रे। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साव मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्मा, अरियंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहु लघुत्मा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्मो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों को जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होए। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।